नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के प्रश्न 2.2 के क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने वाले आज हम, और इसी क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। और आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः से दी गई संख्या है। दोस्तों हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद अर्थात वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। दोस्तों वो हमें ज्ञात करना है जिसके हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या दिया है, 1,1। दोस्तों इसमें दिया है हमें शून्य का योग और गुणनफल, यानी कि जो 1 है वो शून्य का योग हो जाएगा और ये 1 है क्या शून्य का गुणनफल हो जाएगा। तो क्या दिया है हमें, दिया है, लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। दोस्तों अब दोस्तों शून्यों का योगफल क्या दिया है हमारे पास, 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1। और शून्य जो होते हैं उसे हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। योग है तो इनके बीच में योग, अल्फा और बीटा। ये क्या होगा दोस्तों, हमारे शून्य हो गए, एक अल्फा और एक बीटा, इन्हें हम शून्य कहते हैं। अब शून्यों का योगफल है तो दोनों का योगफल लिया। अब क्या दिया हुआ हमारे पास, 1, तो ये 1 दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों शून्य का योग के बाद तथा गुणनफल। क्या दोस्तों, तथा गुणनफल, तो ये भी दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे शून्य को का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों शून्य गुणनफल क्या क्या हमारे पास, अल्फा और बीटा आएंगे, इसके गुण आ जाएगा। अल्फा बीटा इसका मान क्या है, 1 है, तो ये 1 दोस्तों। अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद या समीकरण ज्ञात करना है। तो एक व्यापक समीकरण होता है दोस्तों। कौन सा समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। व्यापक समीकरण होता है। व्यापक समीकरण कौन सा होता है, उसको बोलते हैं x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में x प्लस अल्फा गुणा बीटा दोस्तों बराबर 0। ये हमारे पास एक व्यापक समीकरण होता है जिसमें हम इसका मान रखेंगे और आसानी से एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आगे, अब x की घात 2 वैसा की वैसा दोस्तों। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमारे क्या दिया हुआ है, हमको 1 दिया हुआ है, तो इसका मान लिख लेंगे 1। फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x, तो x का x, फिर प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा गुणा बीटा का मान दोस्तों हमारे पास है 1। क्या है दोस्तों, 1 और बराबर 0 का 0 दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, x की घात 2 माइनस 1 का x में गुणा करते हैं, तो याद रखना दोस्तों 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो क्या है हमारे पास, माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0 दोस्तों। ये क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 नंबर में इंप्रूव में देखने को मिलता है। आइए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से कराया है क्वेश्चन है, आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है, शून्य का योगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है। तो हम लिख लेंगे, दिया है शून्यकों का क्या है, योगफल है। अब ये योगफल में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, शून्यों का योगफल होता है। उसका मान क्या हमारे पास, -1/4, तो ये -1/4 शून्यों का योगफल हो गया। अब शून्यों का क्या है, ये गुणनफल है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर क्या है हमारे पास 1/4। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि व्यापक समीकरण देखेंगे और उसका मान रखेंगे। तो व्यापक समीकरण हमारे पास क्या होता है, व्यापक समीकरण हमारे पास क्या होता है, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 दोस्तों। अब इसमें इसका मान रखते हैं। अब x की घात 2 ये तो वैसा की वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा दोस्तों मान है -1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे -1/4। तो स्टेप 1 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 लेंगे और बराबर 0 की 0 दोस्तों। आइए दोस्तों इसको गुणा करते हैं। तो x की घात 2 माइनस का माइनस में होगा तो होगा दोस्तों प्लस, और x का जिस प्रकार एक में होता है तो क्या आता है x और बटे 4 का 4। उसके पश्चात देखिए दोस्तों 1/4 वैसा की वैसा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इन दोनों के बटे में क्या है 4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं है तो इधर 4 का गुणा होगा और ये 4 का इधर गुणा हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। अब इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये 4 का इधर गुणा होगा, यानी कि 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1, और ये जो 4 है ये 4 इधर चल जाएगा दोस्तों। कहाँ चल जाएगा, इधर गुणा में चल जाएगा। तो बराबर क्या आया 0 गुणा 4 आ गया। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 दोस्तों। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0 होता है दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां जो था उसका जीवा समीकरण याद हो गया दोस्तों। ये हमारा उत्तर है दोस्तों। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट दूसरे का 6वां क्वेश्चन दोस्तों। ये 2 प्रश्न वाले का सबसे आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है दोस्तों। क्या है 4,1 दोस्तों। यानी हमें क्या दिया है किसी प्रकार कि शून्यों का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। तो हम लिख लेंगे इसको, दिया है यानी कि गिवन में हमारे पास क्या है शून्यकों का योगफल शून्य का योगफल क्या होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारे पास है 4 है। तो ये 4, उसके पश्चात देखिए दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, इसका मान क्या है दोस्तों हमारे पास 1 है दोस्तों, ये 1। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों हम व्यापक समीकरण होता है, द्विघात व्यापक समीकरण होता है हमारे पास। तो द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात व्यापक समीकरण x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 दोस्तों। आइए मान रखते हैं x की घात 2 एज इट वैसा की वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमारे पास 4 है तो ये 4, और इधर x का x प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसका मान हमको 1 दिया रखा है 1 बराबर 0। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब x की घात 2 वैसा है तो उसको वैसा की वैसा लिखेंगे x की घात 2। उसके पश्चात देखिए दोस्तों -4 का x में गुणा करेंगे तो -4 का x हो जाएगा तो -4x। उसके पश्चात देखिए दोस्तों +1 बराबर 0 वैसा की वैसा दोस्तों। ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न वाली 2.2 इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हुई दोस्तों। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।